जय हिंद साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल टॉक्स विद विश्वास में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे समान अध्ययन के कुछ और मुद्दों को जो आपके लिए भारतीय सिविल सेवाओं के साथ साथ राज्य सिविल सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पत्र समान अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। हमारा आज का पहला मुद्दा है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत को ईंधन का शुद्ध निर्यातक बनाने और व्यावसायिक उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया कार्यक्रम है। यह मिशन हरित हाइड्रोजन मांग में वृद्धि लाने के साथ साथ इसके उत्पादन, उपयोग और निर्यात को बढ़ावा देगा। देखिए, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और यह मिशन हरित हाइड्रोजन मांग में वृद्धि लाने के साथ साथ इसके उत्पादन, उपयोग और निर्यात को बढ़ावा देगा। अब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन क्या है। हाइड्रोजन एक गैसीय द्रव है जिसमें कोई गंध, स्वाद और रंग नहीं होता है। इसकी परमाणु संख्या 1, संकेत H और परमाणु भार 1.008 अर्थात 1.008 होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में प्रथम स्थान पर है। देखिए, हरित हाइड्रोजन पवन तथा सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर पानी के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर उत्पादित किया जाता है। तो हरित हाइड्रोजन जो है वो से पवन तथा सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर पानी के विद्युत अपघटन द्वारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर उत्पादित किया जाता है। आपको पता है कि पानी का जो सूत्र होता है यानी जल का जो सूत्र होता है वह H2O होता है और उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल होते हैं। हमारा अगला मुद्दा है बम्बई शेयर बाजार। 9 जुलाई 1875 में स्थापित बम्बई शेयर बाजार एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है। भारत में दो शेयर बाजार है। पहला है बम्बई शेयर बाजार, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अर्थात राष्ट्रीय शेयर बाजार। देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना वर्ष 1992 में किया गया था। 1992 में किया गया। NSE अर्थात नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत में इलेक्ट्रॉनिक और पूरी तरह से स्वचालित व्यापार की प्रणाली में लाया गया प्रथम स्टॉक एक्सचेंज है। भारत में शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी अर्थात भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है। यानी जो शेयर बाजार की जो नियामक संस्था है वह सेबी है। सेबी का विस्तार रूप होता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी की स्थापना यानी सेबी का गठन 12 अप्रैल 1988 को किया गया था और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। और इसके पहले जो एपिसोड हुआ है उसमें बताया गया है कि मुंबई उल्हास नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला मुद्दा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच किया जाएगा। मध्य प्रदेश को ब्रिटिश भारत में सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। मध्य प्रदेश को ब्रिटिश भारत में सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था। मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना है। याद रखिए कि मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना है। और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है।
ध्यान दीजिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य की स्थापना की जाती है। तो नए राज्य को जो गठन किया जाता है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। हमारा अगला और अंतिम मुद्दा है कांगला नोंगपोक थोंग। देखिए कांगला नोंगपोक थोंग तो मणिपुर के लोगों के लिए सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कांगला नोंगपोक थोंग को जनवरी के प्रथम सप्ताह में खोल दिया गया है। कांगला का पूर्वी द्वार मणिपुर के लोगों के लिए शांति, समृद्धि और प्रसन्नता का पथ माना जाता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, जो इम्फाल नदी के तट पर बसा हुआ है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह ऑडियो आप सभी के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। धन्यवाद।